Hi guys, hi everyone, and welcome to my channel DTC Community. This side is Vaibhav and welcome to another new learning video. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ऑप्शन बाइंग की, एक मॉर्निंग मोमेंटम, एक मनी फ्लो के बारे में बात करेंगे। मॉर्निंग मोमेंटम के मनी फ्लो को आप कैसे कैप्चर कर सकते हो और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई कि हमें अर्ली मॉर्निंग कैसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना चाहिए। राइट, रिमेंबर वन थिंग, इसके ऊपर ऑलरेडी अपनी एक वीडियो है, चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बट अभी अभी अगेन लास्ट फ्राइडे एंड देन अगेन ट्यूसडे, मतलब आज के दिन जो चीज़ें बनी है, ठीक है, उसी के मुताबिक बनी है। अपने पास बहुत से एग्जाम्पल्स है, लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने बताए थे एग्जाम्पल, इस वाली वीडियो में भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे बताऊंगा कि भाई मार्केट में प्राइस का महत्व जो है, प्राइस की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है, और भाव भगवान छे जो कहते हैं मार्केट में, वो क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बस आपसे एक ही दरख्वास्त होगी कि भाई वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, बिकॉज ऑफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं जो कि एज अ ऑप्शन बायर, एज अ बिगिनर ट्रेडर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते। ठीक है, अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर लिया आपने, तो अर्ली ऑप्शन बाइंग मोमेंटम्स को आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे कि आज के दिन मार्केट फॉल हुआ, आप अर्ली मार्केट में पहले 15 मिनट के अंदर ही ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते थे। कैसे, मैं जरूर आपके साथ जरूर ये चीजें शेयर करूंगा। बट रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट। राइट, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, मैं यहाँ पर एक चीज आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं, ठीक है, दो चार्ट को कंपेयर करके चलो, एक तो इस लेफ्ट साइड के अंदर मैं स्पॉट डालूंगा चार्ट। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा स्पॉट चार्ट। ठीक है, ये अपने लिए क्या हो जाएगा, ये है अपना स्पॉट चार्ट, ये है अपना प्रीमियम चार्ट। ठीक है, कोई भी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट पकड़ के चलते हैं। ठीक है, यहां पर प्रीमियम में दो चार्ट्स होते हैं। राइट, आप सभी को पता है प्रीमियम में दो चार्ट्स होते हैं, एक तो पुट का चार्ट, दूसरा होता है कॉल का चार्ट। राइट, इन केस समझ लो मार्केट का अगर भाव बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप सभी को पता है मार्केट का भाव अगर बढ़ रहा है, एज अ ऑप्शन बायर आप लोग काम करके चल रहे हो मार्केट के अंदर, और मार्केट का भाव बढ़ रहा है, तो कौन सा प्रीमियम बढ़ना चाहिए? ऑब्वियसली सी साइड का प्रीमियम प्रीमियम बढ़ना चाहिए, और सी साइड का ही प्रीमियम बढ़ता है। राइट, और अगर मार्केट का भाव गिर रहा है, बैंक निफ्टी निफ्टी का भाव गिर रहा है, तो कौन सा प्रीमियम बढ़ना चाहिए? यहां पर पुट का प्रीमियम बढ़ना चाहिए। राइट, तो ये चीज तो कॉमन है। बट कभी कभार क्या होता है अर्ली इन द मॉर्निंग कि मार्केट का भाव बढ़ रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी निफ्टी इंस्ट्रूमेंट का भाव बढ़ रहा है, साथ ही में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो सी का भाव तो बढ़ ही रहा है, बट कभी कभार पी का भाव भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, कभी कभार आपको पी का भाव भी बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है ना, तभी भी आपको पी के पोजीशंस का भाव बढ़ता हुआ नजर आता है। और अगर मार्केट गिर रहा है कभी कभार, तो उस समय कभी कभार गिरते हुए मार्केट में भी सी का भाव ऊपर जाता हुआ नजर आता है, सी पोजीशंस का। तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग प्रीमियम ट्रैप, और उसकी जो पहली रेंज होगी ना, उसके ब्रेकआउट्स के ऊपर आपको ऑप्शंस के अंदर या तो पुट या फिर कॉल को बाय करके चलना है। अगर इन केस मार्केट ऊपर जा रहा है और पुट का भाव बढ़ रहा है, तो आपको पहली रेंज के बाद सीधा सीधा पुट को बाय करके चलना है। और इन केस अगर मार्केट में निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का भाव गिर रहा है बट कॉल का भाव बढ़ रहा है उस समय, तो वहां पर आपको कॉल की पोजीशन की पहली रेंज के बाद बाय करके चलना है। कैसे, मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा आज के इस वीडियो के अंदर कुछ चीजें। राइट, पहले चलते आज के दिन के चार्ट के ऊपर। देखो आज के दिन हुआ क्या है, आज के दिन हुआ है, देखो मार्केट आज के दिन हुआ गैप डाउन ओपनिंग। राइट, यहां पर अगर आप चीजों को नोटिस करके चल रहे हो, तो यहां पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट क्या करता है, अपने प्रीवियस डे लो के पास क्या करता है, एक रिजेक्शन शो करता है। पहली कैंडल के अंदर मार्केट का क्या बढ़ता है, भाव, मार्केट का क्या बढ़ता है, भाव बढ़ता है। बट एट द सेम टाइम, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, एटलीस्ट पहले 5 मिनट की कैंडल तो क्लोज होनी चाहिए इन अ ग्रीन। ठीक है, निफ्टी बैंक का स्पॉट चार्ट मैंने लेफ्ट साइड में लगा के रखा हुआ है। निफ्टी बैंक का
प्रीमियम चार्ट मैंने राइट साइड के अंदर लगा के रखा हुआ है। निफ्टी बैंक के अंदर पहली 5 मिनट की कैंडल बुलिश बनती है, एग्जैक्टली प्रीवियस डे क्लोजिंग की जो लोकेशन है उसके पास जाके टेस्टिंग करती है और एक यहां से बढ़िया सा डाउनफॉल करती है। एट द सेम टाइम मैं क्या कह रहा हूं, एट द सेम टाइम मार्केट में आप देखो स्पॉट का भाव बढ़ रहा है। अगर स्पॉट का भाव बढ़ रहा है तो यहां पर 53,300 के पुट का भी भाव बढ़ रहा है। रिमेंबर वन थिंग, क्या आप लोगों ने नोटिस किया ये चीजें कि पहली कैंडल के अंदर अगर भाव बढ़ रहा है तो यहां पर पुट का भी भाव बढ़ रहा है ना। तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या है कि भाई अगर जो पहली रेंज बनती है ना 5 मिनट 10 मिनट की जो रेंज बनेगी उसके ब्रेकआउट के ऊपर में मार्केट में ऑप्शंस को बाय करके चलो। अभी देखो ये ऐसा होता क्यों है, कभी कभार क्या होता है पुट बाइंग में ना ज्यादा प्रेशर होता है या फिर कॉल बाइंग के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है। मार्केट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है बट पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, मार्केट ऊपर जा रहा है बट एट द सेम टाइम सी का भी प्रीमियम बढ़ रहा है बट पी का भी प्रीमियम बढ़ रहा है। मतलब पुट बाइंग के अंदर भी लोग एग्रेसिवली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको उस रेंज की हाई की जो रेंज बनेगी ना उस रेंज के ऊपर आपको काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आप एक सेफ्टी चाहते हो तो कैंडल क्लोजिंग बेस के बाद भी जा सकते हो और अगर आप डायरेक्टली काम करना चाहते हो तो डायरेक्टली काम करके पहली जो रेंज बनेगी ना उसके डायरेक्टली पहली कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा और उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो चलो 2 बार एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। पहली एंट्रीज आप 10% स्टॉप लॉस के साथ और दूसरी एंट्रीज भी लगभग 10% स्टॉप लॉस के साथ प्लान करके मार्केट में री एंट्रीज प्लान करके चल सकते हो अर्ली मॉर्निंग के ट्रेड्स के अंदर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूं। ठीक है, ये आज के दिन का एग्जांपल है। पुट के प्रीमियम का भाव खतरनाक तरीके से बढ़ा हुआ है, आज गिरा है, इसकी वजह से खाली मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। पिछली बार भी काफी सारे ट्रेड्स अपन लोगों ने ऐसे कैप्चर्स किए पिछले साल के अंदर। बहुत से अपने ऐसे चार्ट्स थे या फिर बहुत से अपने ऐसे लाइव्स थे जिनके अंदर मैंने ये चीजें आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा अर्ली कैंडल फॉल आपको देखने को मिल रहा है कि भाई इसको कहते हैं प्रीमियम ट्रैप। मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड जा रहा है ना तो रिटेल इन्वेस्टर को दिखाया जा रहा है कि भाई मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, आप कॉल को खरीद लो। एट द सेम टाइम कोई लोकेशंस हट जाता है उसके सामने, जैसे कि यहां पर प्रीवियस डे क्लोजिंग का लोकेशन था, मार्केट में ग्रीन कैंडल बना पुट के डायरेक्शन के अंदर। अगर आप नोटिस करके चल रहे हो 53,300 के पुट के अंदर मार्केट का भाव बढ़ा और उसके बाद भाई मार्केट ने एक बढ़िया रैली की। राइट, यही एग्जांपल अभी आप देखो मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो मैंने हाईलाइट करके रखे हुए जो कि अपन लोग हर बार, ठीक है, काफी दिनों से और पिछले साल भर से अपन लोग लगातार यही चीजें डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई मार्केट में अगर आपको प्रीमियम ट्रैप को आइडेंटिफाई करना है या फिर अर्ली मोमेंटम को कैप्चर करना है तो ऑलवेज ये जो चार्ट्स है ना ये आपको सेव करके रखने चाहिए। यहां पर देखो लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ, लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ, पहली कैंडल आप देखो ग्रीन कलर की बनी है निफ्टी बैंक के स्पॉट के अंदर और प्रीमियम के अंदर आप देखो पुट का भी भाव बढ़ रहा है। 52,800 के पुट का भी भाव बढ़ रहा है और यहाँ पर स्पॉट का भी भाव बढ़ रहा है। और जैसे ही कैंडल का लो निकला यहाँ पर कैंडल का हाई निकला, मार्केट ने वन डायरेक्शनल मोमेंटम किया है, एटलीस्ट डबल हुआ था प्रीमियम। तो व्हाट अ मूव यार, लास्ट मतलब चीजें क्या है कि भाई वही चीज है कि प्रीमियम ट्रैप बनता है। अभी ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए और भी अपने पास एग्जांपल्स है, खाली 2 एग्जांपल्स नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। यहाँ पर देखो कुछ दिन पहले और 30 सितंबर को क्या हुआ था, 30 सितंबर को अब अभी आप देखो मार्केट में पहली कैंडल देखो, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहली कैंडल के अंदर मार्केट का भाव बढ़ा है बट यहां पर एट द सेम टाइम निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, पहली कैंडल के अंदर पुट का भाव बढ़ा है। ठीक है, राइट, और पहली रेंज के बाद जो मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग की है या फिर डायरेक्टली भी एंट्री अगर आप प्लान करो, डायरेक्ट प्लान करो तो मेक श्योर कि आप 50% क्वांटिटीज के साथ प्लान करो और कैंडल क्लोजिंग बेस के साथ काम करो तो मेक श्योर आप 100% क्वांटिटीज के साथ प्लान करके चल सकते हो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्ट एंट्रीज प्लान करो तो 100% क्वांटिटीज के साथ प्लान करो, कैंडल क्लोजिंग बेस के साथ काम कर रहे हो तो आप 200% क्वांटिटीज के साथ प्लान करके चल सकते हो। यहां पर क्या हुआ, एक अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम आपको नजर आ रहा है,
₹75 का प्रीमियम लगभग 133 चला गया है, राइट। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स है जो मैंने हाईलाइट करके रखे हुए, आके आप जरूर टेलीग्राम चैनल के ऊपर चेक कर सकते हो, ठीक है। एक और मैं अपने पास एग्जांपल है, 350 पॉइंट का मूव आया था लास्ट टाइम, क्या हुआ था आप देखो। मेक श्योर कि यहाँ पर आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है, मार्केट में काम करते समय। 25 अक्टूबर का चार्ट है, मार्केट में चार्ट में पहला क्या बना था, एक ग्रीन कलर का कैंडल बना था, ठीक है। ग्रीन कलर के कैंडल के अंदर अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो लगभग 51,500 का पुट का भाव बढ़ा है। अगर मार्केट का भाव बढ़ रहा है और पुट का भाव भी बढ़ रहा है, इट मींस पुट बाइंग के अंदर काफी बढ़िया मोमेंटम आने के चांसेस आर वेरी हाई। तो यहाँ पर पहली रेंज के बाद आप डायरेक्टली प्लान करके चल सकते हो, या फिर आपको क्लियरिटी है और मार्केट किसी लोकेशन के पास ही ट्रेड करे तो आप डायरेक्ट एंट्रीज को भी प्लान कर सकते हो। यहां पर अपन लोगों ने डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान किया था विद प्रीवियस बिलो कैंडल, उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम हुआ, एक फेल हुआ कैंडल, अगेन जाके ना बड़ा टारगेट हिट कर दिया अपना, राइट। तो वो चीजें हैं कि आप मार्केट में कैसे चलते हो प्लान करके, भाई ये चीजें ना आपको प्री प्लानिंग के साथ करके चलनी पड़ती है। अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है तो ये वाली एक वीडियो है अपनी, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये चीजें काफी बार डिस्कस करके रखी हुई है। मॉर्निंग प्रीमियम ट्रैप के अंदर अपन लोग कैसे काम कर सकते हैं, राइट। ये जाके वीडियो जरूर आप चेक कर सकते हो, या फिर यही वीडियो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करके चल सकते हो। अगर यहां पर आप चीजों को देख रहे हो ना, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो यहां पर है ना, ये देखो एक और अपने पास है एग्जांपल्स कि क्या हुआ है। देखो मार्केट में पहली कैंडल के अंदर क्या हुआ है, निफ्टी बैंक का भाव गिरा है और यहाँ पर कॉल का भाव आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और सेकेंड कैंडल के अंदर ही मार्केट ने बड़ा मोमेंटम किया है, ठीक है। अभी ये बड़े मोमेंटम्स के ही एग्जांपल्स नहीं है, कभी कभार इतना बड़ा मोमेंटम तो मेजोरिटी ऑफ टाइम होगा, बट स्टिल कभी कभार छोटे मोमेंटम्स भी होंगे। अगर आप यहाँ पर नजर डाल रहे हो तो कुछ एग्जांपल से अपने पास 10 में से एटलीस्ट 9 10 या 10 में से 8-9 ट्रेड्स तो आपकी हर बार प्रॉफिटेबल जाने के चांसेस आर वेरी हाई। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ लुक एट दिस, अगेन मार्केट फॉल कर रहा है, रिमेंबर वन थिंग, मार्केट फॉल कर रहा है, बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है, और भाव किसका बढ़ रहा है, कॉल साइड का। अगर आप लोगों ने पहली कैंडल को नोटिस किया होगा तो भाव कहां पर बढ़ा है, कॉल साइड का भाव बढ़ा है। अर्ली कैंडल्स के अंदर यहीं पर एंट्री होनी चाहिए थी, बट इस दिन 22 अक्टूबर को अपनी एंट्री थोड़ी सी लेट बनी थी यहां पर। उसके बाद 355 से ये प्राइस चला जाता है 424, ठीक है। लगभग कितने पॉइंट का मोमेंटम, वो 25 पकड़ के चलते और ये 45 पकड़ के चलते हैं, लगभग 70 पॉइंट का मोमेंटम अर्ली कैंडल्स के साथ आपको देता है मार्केट, एंड फिर जाके फेल हो जाता है, ठीक है। मतलब ये 70 पॉइंट का तो एटलीस्ट आप मॉर्निंग मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे एज पर द वीकली एक्सपायरी, ठीक है। वीकली एक्सपायरी थी पहले, अभी मंथली एक्सपायरी है। मेजोरिटी ऑफ टाइम अभी आपको क्या करना पड़ता है, ओटीएम्स के साथ काम करना पड़ता है, और ओटीएम के ऊपर मैंने एक जरूर वीडियो बना के रखी हुई है, बैंक निफ्टी को कैसे काउंटर करें, और डीप ओटीएम और नियरेस्ट ओटीएम के अंदर अपन लोग 350 से लेके 450 के प्रीमियम्स के साथ कैसे मार्केट में काम कर सकते हैं। ये चीजें रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ मैंने शेयर की है, जरूर वीडियो चेक कर लेना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। बट स्टिल आई होप आपको ये चीजें पता लग चुकी है कि भाई मार्केट में ना एज ऑप्शन बायर अगर आपको ट्रेड करना है तो मार्केट में चाहिए रहता है मोमेंटम। और मोमेंटम कहां से आता है, मोमेंटम आता है ये चीज को देखते हुए कि भाई हाँ चलो मार्केट में, और ये चीजें डेली नहीं बनती, राइट। मैं क्या कह रहा हूं, लास्ट 3 दिन के अंदर, 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये चीजें 2 बार बन चुकी है, बट डेली ये चीजें नहीं बनती, कभी कभार ही बनती है। बट जिस दिन बनती है ना भाई, उस दिन आपके लिए बड़े टारगेट्स ओपन हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यहां पर बनता है मॉर्निंग कैंडल प्रीमियम ट्रैप। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बट एट द सेम टाइम कॉल का भी भाव बढ़ रहा है और पुट का भी भाव बढ़ रहा है, और जो रेंज पहले रहती है ना उसके ब्रेकआउट के ऊपर आप काम करके चलते हो मार्केट्स के अंदर, राइट। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर वो चीज पता लग चुकी है कि भाई एज अ ऑप्शन बायर मार्केट में काम कैसे किया जाता है, और अर्ली प्रीमियम ट्रैपिंग कैंडल किसको कहते हैं। और मार्केट में अगर भाव ऊपर जा रहा है, एक तो कॉमन सेंस आपके पास वैसे भी है, राइट। हर किसी के पास कॉमन सेंस रहता है कि भाई अगर मार्केट का भाव बढ़ रहा है तो कॉल का भाव बढ़ना चाहिए, मार्केट का भाव गिर रहा है तो पुट का भाव बढ़ना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये चीजें रिवर्स होती है कि मार्केट गिर रहा है तो कॉल का भाव बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है तो पुट का भाव बढ़ रहा है। इट मीन्स वहां पर पुट डायरेक्शन के अंदर और कॉल डायरेक्शन के अंदर क्या है, ज्यादा डिमांड है ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो वहां पर आप वो अर्ली मोमेंटम्स को कैप्चर करके चल सकते हो, राइट। आई होप आपको इस वीडियो में काफी सारी बातें सीखने का मौका मिला होगा, ठीक है। अगेन
ये सभी चार्ट्स मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं ऊपर की साइड यहाँ पर, ठीक है। आप इन सभी चार्ट्स को फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करके चल सकते हो। कहाँ पर गए ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सात आठ चार्ट से, ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर करके रखे हुए, पिन करके रखे हुए, हाईलाइट करके रखे हुए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप जरूर फ्यूचर रेफरेंस के लिए इन सभी चार्ट्स का यूज करके चल सकते हो। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी सारे चीजें पता लगी होगी और हाइडन ट्रिक्स के बारे में या फिर हाइडन ट्रैप के बारे में मार्केट के आपको पता लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है और वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी तो जरूर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, और ऐसे ही आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपनी वीडियो को शेयर करते रहना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।